कभी सोचा है कि अगर आपके हाथ में किसी की भी जान लेने की शक्ति आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज बात करेंगे मूवी डेथ नोट की। कहानी शुरू होती है टोक्यो के उन रोड्स पर, जहां पुलिस एक खतरनाक क्रिमिनल का पीछा कर रही थी। वो भागते भागते एक बेकसूर बच्ची को बंधक बना लेता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अचानक उसकी छाती में जोरदार पेन होता है और कुछ ही पलों में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन विदेश मंत्री अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो जर्नलिस्ट्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले ही उसे भी अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मर्डरर को सबूत न होने पर कोर्ट से फ्री कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो भी हार्ट अटैक से मर जाता है। अगले कुछ दिनों में बहुत से अपराधी इसी तरह मरने लगते हैं, कुछ तो जेल के अंदर ही। जल्द ही पुलिस और मीडिया को समझ आ जाता है कि ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसके पीछे जो भी है उसे कीरा नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है किलर। कुछ लोग कीरा के साथ थे क्योंकि क्रिमिनल्स के मरने से क्राइम कम हो रहा था, लेकिन कुछ का कहना था कि किसी भी इंसान को भगवान का काम करने का हक नहीं है। धार्मिक लोगों का मानना था कि इसके पीछे खुद भगवान का हाथ है और वो पापियों को सजा दे रहे हैं। एक रात न्यूज आती है कि एक आदमी ने बैंक में घुसकर वहां के एम्प्लॉइज को हॉस्टेज बना लिया है। जब लाइट नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट ने ये न्यूज देखी तो उसने तुरंत अपनी किताब निकाली और उस पर क्रिमिनल का नाम लिख दिया। कुछ ही देर बाद टीवी पर न्यूज आई कि क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अगले दिन कॉलेज में लाइट अपनी गर्लफ्रेंड शियोरी के साथ कीरा के बारे में बात कर रहा था। शियोरी का कहना था कि कीरा कानून को अपने हाथ में लेकर गलत कर रहा है, लेकिन लाइट ने कहा कि हो सकता है उस इंसान का कानून से भरोसा उठ गया हो। दरअसल कुछ हफ्तों पहले लाइट ने पुलिस की वेबसाइट हैक करके देखा था कि कई केसेस में क्रिमिनल्स को बिना गिरफ्तार किए ही फाइल्स बंद कर दिए गए थे। एक रात वो एक बार में गया जहां उसने कुछ क्रिमिनल्स को बातें करते सुना कि उन्हें मासूम लोगों पर जुल्म करने में कितना मजा आता है। जब लाइट उन्हें घूर रहा था तो एक क्रिमिनल ने उसे नाइफ दिखाकर कहा कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर शियोरी को भी बुरा लगा, लेकिन लाइट ने उसे पूरी स्टोरी नहीं बताई। असल में जब लाइट बार से बाहर निकला तो उसने गुस्से में अपनी लॉ की बुक ट्रैश में फेंक दी। तभी उसकी नजर ग्राउंड पर गिरी एक किताब पर गई जिसका नाम था डेथ नोट। वो किताब को उठाकर घर ले आया। उसने पहला पेज रीड किया तो उस पर लिखा था कि जिसका भी नाम इस किताब में लिखा जाएगा उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। लाइट को लगा ये कोई जोक होगा, लेकिन तभी उसने टीवी पर एक किलर का नाम देखा और यूं ही उसका नाम किताब में लिख दिया। अगली सुबह जब उसने न्यूज़पेपर रीड किया तो वो हैरान रह गया। उस किलर की मौत हो चुकी थी। पहले तो उसे लगा कि ये कोइंसिडेंस होगा, लेकिन जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो उसे बार वाले क्रिमिनल्स दिखे। उसने फिर से किताब टेस्ट करने का सोचा और एक क्रिमिनल का नाम लिख दिया। उसकी आंखों के सामने ही उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब लाइट को विश्वास हो गया कि किताब में लिखी बातें सच हैं। उसने बाकी रूल्स रीड किए तो पता चला कि किताब तभी काम करेगी जब लिखने वाले के दिमाग में मरने वाले की इमेज हो, और अगर नाम लिखने के बाद मौत का कारण नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। जब लाइट घर लौट रहा था तो अचानक रियुक नाम के एक भयानक जीव ने उसका रास्ता रोक लिया। पता चला कि वो मरने वालों की आत्मा को ले जाता था और उसे सिर्फ वही इंसान देख सकता था जिसके पास ये किताब हो। उसने ये किताब ग्राउंड पर फेंकी थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि इंसान इसका कैसे यूज करेंगे। लाइट ने कहा कि वो डेथ नोट की मदद से दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर देगा। 4 महीने बाद पुलिस अब भी कीरा को खोज रही थी, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं था। इसके बाद हम डिटेक्टिव सोइचिरो को देखते हैं, जो असल में लाइट के फादर थे। उन्हें कैसे भी करके कीरा तक पहुंचना था, इसलिए उन्होंने एल नाम के एक जीनियस से कांटेक्ट किया जो सिर्फ लैपटॉप के थ्रू बात करता था। एल ने पूरी दुनिया के क्राइम्स पर रिसर्च करके पता लगाया था कि कीरा जापान में ही रहता है। उसे खोजने के लिए एल ने एक प्लान बनाया। लाइट ने टीवी पर एक न्यूज़ देखी जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रही थी। इसमें एक डिटेक्टिव ने क्लेम किया कि उन्हें कीरा के खिलाफ एविडेंस मिल गए हैं। स्क्रीन पर डिटेक्टिव का नाम देखकर लाइट ने तुरंत उसका नाम किताब में लिख दिया और वो उसी मोमेंट मर गया। तभी अचानक स्क्रीन पर एल का लोगो आया और उसने कहा कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। जो आदमी मरा वो कोई डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक क्रिमिनल था, और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में नहीं बल्कि सिर्फ जापान में ही ब्रॉडकास्ट हो रही थी। इस तरह ये साबित हो गया कि कीरा जापान में ही रहता है। अंत में एल ने कीरा को वार्निंग देकर कहा कि वो उसे मौत की सजा दिलवाकर ही रहेगा। लाइट उससे रिवेंज तो लेना चाहता था, लेकिन ना तो उसे एल का रियल नाम पता था
और ना ही उसका फेस, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन एल ने पुलिस को अपनी आगे की रिसर्च बताई। उसने देखा कि मरने वाले लोग कॉलेज के टाइम के बाद ही मरते थे, जिसका मतलब था कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है जो क्लास के दौरान लोगों को नहीं मारता। लाइट भी पुलिस सिस्टम को हैक करके उनकी बातचीत पर नजर रखे हुए था। तभी उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि वो लोगों की मौत के कारण और टाइम का फैसला खुद कर सकता है। उसने किताब में कॉलेज टाइम के दौरान का ही टाइम लिख दिया और इस बार मौत का कारण भी अलग लिखा। अगले दिन जब दिन में भी लोग मरने लगे तो एल को समझ आ गया कि कोई कीरा तक उनकी बातें पहुंचा रहा है। अब एल ने सभी पुलिस ऑफिसर्स और उनके फैमिलीज पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद लाइट रायुक के साथ कहीं जा रहा था कि उसे एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रियुक ने बताया कि ये आदमी 2 दिन से उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद लाइट और शियोरी एक बस में बैठे और वो आदमी उनके पीछे बैठ गया। लाइट ने तुरंत उससे पूछा कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन उस आदमी ने इनकार कर दिया। तभी अचानक एक आदमी बस में घुसा और उसने बस को हाईजैक कर लिया। लाइट ने देखा कि ये वही क्रिमिनल था जो कुछ दिन पहले जेल से भागा था। लाइट ने तुरंत उसका नाम एक पेपर पर लिख दिया। इधर पीछे बैठे आदमी ने कहा कि उसे घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि वो FBI से है। उसने लाइट को अपना बैज दिखाया और पता चला कि उसका नाम रे था। तभी अचानक क्रिमिनल ने लाइट के हाथ से पेपर छीन लिया तो पता चला कि ये डेथ नोट का ही पेपर था। पेपर को छूते ही उसे रियुक दिखाई देने लगा और उसने भय के मारे गन चला दी, लेकिन रियुक को कुछ नहीं हुआ और क्रिमिनल बस से कूद गया। अचानक वो एक कार से क्रैश हो गया और उसकी स्पॉट पर ही मौत हो गई। असल में ये सब वैसा ही हुआ था जैसा लाइट ने उस पेपर में लिखा था। अब लाइट को पता चल गया था कि पुलिस उस आदमी को खोज रही है जो उनकी इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहा है। लाइट रे को मारना चाहता था, लेकिन इसका ब्लेम उस पर लगने का खतरा था। इसलिए उसने इस केस से कनेक्टेड सभी FBI ऑफिसर्स को खोजना शुरू कर दिया। रे अपनी वाइफ नाओमी से मिला और कहा कि वो आज बाहर नहीं जा पाएगा। इसके बाद रे वहां से निकल गया तो नाओमी को उस पर डाउट हुआ और वो भी उसका पीछा करने लगी। जब रे ट्रेन में घुसा तो नाओमी ने देखा कि उसने एक एनवेलप निकाला जिसमें कुछ पेपर्स और एक रेडियो था। तब लाइट ने दूसरे कोच से अपनी आवाज चेंज करके रे से कीरा बनकर बात की। जब रे ने उसे ये साबित करने को कहा तो लाइट ने रे के साथ बैठे आदमी को मार दिया क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल था। फिर लाइट ने रे को वार्निंग दी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ट्रेन में मौजूद हर इंसान को मार डालूंगा। आखिरकार रे ने लाइट के कहे के अकॉर्डिंग अपने लैपटॉप से इस केस के सभी FBI एजेंट्स के नाम निकाले और उनकी फोटोज देखते हुए उनके नाम पेपर पर लिख दिए। उसी मोमेंट से सभी FBI एजेंट्स एक एक करके मरने लगे। जैसे ही रे ट्रेन से निकला तो उसे भी हार्ट अटैक आ गया। तभी नाओमी भागकर उसके पास आई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंदर लाइट ने स्माइल करते हुए वो पेपर्स उठाए और पता चला कि ये डेथ नोट के ही पेपर्स थे। पुलिस स्टेशन में सोइचिरो ने सबको बताया कि कीरा उनके एजेंट्स को मारने लगा है। सबकी जान खतरे में थी, इसलिए सोइचिरो ने सबको बिना क्वेश्चन पूछे जॉब त्याग कर जाने का चांस दिया। ज्यादातर लोग बाहर चले गए और कुछ ही ऑफिसर्स सोइचिरो की हेल्प करने के लिए रुके। अब मैटर बहुत सीरियस था, इसलिए उन्होंने एक्चुअली में एल से मिलने का डिसीजन लिया। जब वो एल से मिले तो एल एक यंग कॉलेज बॉय निकला। एल ने बताया कि कीरा अपनी मर्जी से लोगों के मरने का टाइम और कारण डिसाइड करता है, लेकिन इसके लिए उसे लोगों का नाम पता होना चाहिए। इसलिए अब से एल ने सबको कोड नेम्स यूज करने को कहा। फिर एल ने ट्रेन स्टेशन का कैमरा देखा तो उसमें रे मरने से पहले किसी की तरफ पॉइंट कर रहा था। उसने सभी पुलिस ऑफिसर्स के फैमिलीज पर एक हफ्ता नजर रखने का डिसीजन लिया। साथ ही हमें पता चला कि नाओमी भी FBI में ही थी और उसने एक टाइम पर एल के लिए भी काम किया था। वो अपने हस्बैंड की मौत का रिवेंज चाहती थी, इसलिए वो खुद इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। जल्द ही उसे बस ड्राइवर से उस दिन बस में हुई इंसिडेंट के बारे में पता चला। अंत में वो लाइट से मिलने उसके कॉलेज गई, लेकिन लाइट ने कहा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर नाओमी को फिर भी उस पर डाउट था। जब लाइट घर लौटा तो उसने देखा कि उसने डोर में जो पेंसिल का पीस लगाया था अब वो ग्राउंड पर था, यानी कोई उसके घर में घुसा है। बाद में उसने रियुक से कहा कि शायद कोई उसके रूम में आया था। ये बात सच थी क्योंकि एल और पुलिस CCTV कैमरा से उस पर नजर रखे हुए थे। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन एक क्रिमिनल की मौत हो गई और उस टाइम लाइट अपने रूम में ही था। ये देखकर सोइचिरो ने कहा कि उसका बेटा बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन एल ने कहा कि कीरा अपनी मर्जी से मौत का टाइम डिसाइड कर सकता है। कुछ दिन बाद लाइट अपने रूम में चिप्स खा रहा था
कि तभी टीवी पर न्यूज आई कि एक और क्रिमिनल हार्ट अटैक से मारा गया। आखिरकार ये साबित हो गया कि लाइट ने कुछ नहीं किया और अब मजबूरन एल को उसके रूम से कैमरा हटवाने थे। बाद में लाइट ने रियुक को बताया कि उसने चिप्स के पैकेट में पेपर छुपाकर इस काम को अंजाम दिया था। नाओमी ने एल को फोन करके कहा कि उसके पास कीरा के खिलाफ एविडेंस है। इधर लाइट शियोरी से मिलने एक आर्ट गैलरी में पहुंचा, लेकिन शियोरी तो नाओमी के कंट्रोल में थी। नाओमी ने लाइट से कहा कि उसे कन्फेस करना होगा कि वही कीरा है, लेकिन लाइट इस बात से इनकार करता रहा। तब नाओमी ने उसे अपना रियल नाम बताया ताकि लाइट उसे मारने की कोशिश करे और ये साबित हो जाए कि असल में वही कीरा है। तभी लाइट ने अपना पेन निकाला और एल ये सब कैमरा से देख रहा था। जल्द ही पुलिस आ गई और शियोरी लाइट की तरफ भागी। इस कंफ्यूजन में नाओमी ने लाइट की जगह शियोरी पर गन चला दी और उसकी स्पॉट पर ही मौत हो गई। इस क्राइम के गिल्ट में नाओमी भी जिंदा नहीं बच पाई और उसने खुद को गोली मार दी। बाद में रियुक ने जब लाइट से बात की तो पता चला कि वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था, बल्कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था ताकि उसका नाम केस से पूरी तरह हट जाए। असल में लाइट उस चर्च में गया था जहां रे और नाओमी की वेडिंग हुई थी। वहां से उसने नाओमी का रियल नाम पता लगाया और फिर उसने अपनी मर्जी से उससे ये सारे काम करवाए। ऐसे हार्टलेस इंसान को देखकर तो रियुक भी शॉक्ड हो गया। अपना नाम साफ करके लाइट शियोरी की मौत का रिवेंज लेने का नाटक करने लगा। तब सोइचिरो ने उसकी हेल्प के लिए उसे एल से मिलवाया, जो वहीं चिप्स खा रहा था जिसके कवर में लाइट ने अपने प्लान को अंजाम दिया था। वहीं दूसरी ओर मीसा नाम की एक गर्ल एक गुंडे से बचकर भाग रही थी कि अचानक वो हार्ट अटैक से मर गया। तभी मीसा को ग्राउंड पर वही किताब डेथ नोट गिरी हुई मिली। ये कहानी सिर्फ एक डेथ नोट की नहीं, बल्कि हम सबके अंदर छिपे उस अकेलेपन की है, उस फ्रस्ट्रेशन की है जो हमें तब महसूस होती है जब हम अन्याय को अपनी आंखों के सामने होते देखते हैं। हम सोचते हैं, काश मेरे हाथ में पावर होती, लेकिन क्या पावर सच में सब कुछ ठीक कर सकती है, या ये हमसे हमारा सबसे कीमती हिस्सा, हमारी इंसानियत ही छीन लेती है। जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो उसे अपनी परछाई में छिपा शैतान नजर नहीं आता। एक अच्छी दुनिया बनाने की जिद में लाइट ने अपना सबसे कीमती हिस्सा, अपनी इंसानियत, दांव पर लगा दी। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, प्यार को इस्तेमाल किया और उन लोगों को भी मार डाला जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो जस्टिस के नाम पर एक मॉन्स्टर बन गया था। आज हमारे हाथ में डेथ नोट नहीं है, या शायद है। सोशल मीडिया पर हम हर रोज जज बनते हैं। एक ट्वीट, एक कमेंट, एक शेयर से हम किसी की रेप्यूटेशन, किसी की मेंटल पीस, किसी की पूरी जिंदगी को मिटा सकते हैं। हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं, हम उन्हें फिनिश कर देते हैं और हम इसे जस्टिस कहते हैं। लेकिन क्या ये सच में जस्टिस है, या ये हमारे ईगो को फीड करने का एक तरीका है? क्या हम दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, या हम भी लाइट की तरह पावर के नशे में अंधे हो चुके हैं? अगली बार, इससे पहले कि आप कोई हेटफुल कमेंट लिखें, इससे पहले कि आप उस ऑनलाइन क्राउड में शामिल हों, अपने आप से ये जरूर पूछिए, अगर आपके लिखे हर शब्द में किसी की जान लेने की शक्ति होती तो क्या आपके हाथ कांपते? क्या आप उनका नाम लिखते? द चॉइस इज योर्स।